नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इसके बाद शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा, जिसमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजेश राठौर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज का मुद्दे में खास बात है हॉकर्स जोन। जी हाँ, इस शहर को कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से एक बड़ी ज़रूरत है हॉकर्स जोन। कौन कौन से विभागों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, यही जानेंगे हम राजेश राठौर जी से। राठौर साहब, हॉकर्स जोन एक ऐसी जगह होती है जहां पर छोटे लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। शहर तेजी से बढ़ रहा है, तमाम मार्केट्स नगर निगम बनाता है, आईडी भी कई सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन उन गरीबों की तरफ कभी नहीं ध्यान दिया जाता जो छोटे मोटा कारोबार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। हॉकर जोन एक बड़ी मांग है इस शहर की। क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को सोचना चाहिए अपने प्लान्स के अंदर, नगर निगम को कुछ विचार करना चाहिए, या शासन को खुद आगे रहकर इसके ऊपर काम करना चाहिए? बेसिकली किसी भी शहर के संपूर्ण विकास के लिए और सड़कों पर ट्रैफिक आसान हो, इसके लिए हाकर्स जोन सबसे पहला काम है। लेकिन दुर्भाग्य इंदौर शहर का कि यहाँ पर हाकर्स जोन के लिए काम वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब आया तब एक हाकर्स जोन जो है जिंसी में बनाया, हाट मैदान जिसको कहते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यापारी नहीं शिफ्ट हुए, नगर निगम शिफ्ट नहीं करा पाया और उसकी हालत बदतर है। वो करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया था, बहुत ही आलीशान और आधुनिक स्टाइल का बनाया था। हालांकि इतना पैसा वहाँ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बनाया था। तो अब वहाँ व्यापारियों को शिफ्ट करना था, लोगों को विश्वास में लेना था। और ये जो हकर्स जोन है बेसिकली ये ठेले गुमटी चलित खाने पीने की दुकानें या अन्य सामान बेचने वालों के लिए एक हाकर जोन जरूर इंदौर में सफल हुआ है। वो नौलखा में है। नौलखा में जहाँ कार बाजार लगता था वहाँ पर हाकर जोन है, और वहाँ जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सख्ती की। तो आप देखिए वहाँ लगातार सख्ती की, तो जो रोड पर सब्जियों की दुकान लगती थी और हफ्ते में एक दिन एक हाट लगता था बड़ा, तो हाट वाले दिन तो निकलना मुश्किल हो जाता था उस रोड से। 100 फीट चौड़ी रोड होने के बावजूद वहाँ पर हालत बहुत ख़राब थी। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पर सख्ती की, और अब हम देखते हैं कि हाट वाले दिन भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बाकी दिनों में भी दिक्कत नहीं आती है। इस तरह के हाकर जोन बनाने की बहुत ज़रूरत है। कई सारे प्लान्स तैयार होते हैं, जोनल प्लान, जैसे आपने कहा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हॉकर जोन बनाया गया था जिंसी में, वो जो बर्बाद हो चुका है। जोनल प्लान बनाए जाते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अपना मास्टर प्लान बनाता है, नगर निगम का खुद का अपना एक प्लान होता है, आईडी तमाम तरह की स्कीम्स लाता है, उसको आबादी रखना होती है। तो वहाँ पर उन लोगों को ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। आखिर जिम्मेदार कौन है, किसको प्लान करना चाहिए सारी चीज़ें? मास्टर प्लान के हिसाब से बात करें तो इंदौर में मास्टर प्लान का कोई पालन नहीं होता। मास्टर प्लान सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, जिसको कहें कि रद्दी में बिकने वाली किताब, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर प्लान में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि हर वार्ड में कम से कम 2 हाकर जोन होना चाहिए, ताकि जो लोग रोज़ का खाने कमाने का काम करते हैं, कुल्फ़ी की वाला बनाने वाला भी एक ठेला लगाता है, पोहे कचौरी समोसे बेचने वाले भी ठेले लगाते हैं, चलित चाय बेचने वाले भी हो गए हैं, गन्ने का जूस है और बहुत सारी दुकानें हैं। तो उन सब के लिए यदि हाकर जोन निर्धारित कर दिया जाए और लोग अपनी वहाँ गाड़ी पार्क करें और अंदर हाकर जोन से जाके सामान खरीद लें। मैंने कहा ना कि नगर निगम के अफसरों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि मास्टर प्लान के अनुसार काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, क्योंकि जोनल प्लान अभी तक नहीं बना। हम सुनते आ रहे हैं 30 साल से। वो देखिए, मीटिंग तो मैं मानता हूँ कि टाइम पास करने के लिए अधिकारी करते हैं या लोगों का ध्यान बांटने के लिए करते हैं। और अब इतना भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्रेस नोट जारी करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए मीटिंगें होती हैं। जो चीज़ पहले से तय हो गई उस पर तो कोई काम करते ही नहीं है अफसर। नए प्लान ले आते हैं, नई नोटंकी शुरू करते हैं, नए अभियान शुरू करते हैं, और जो मूल काम है वो करना नहीं है। तो दिक्कत ये है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, हर कॉलोनी में इंदौर विकास प्राधिकरण की कम से कम 1000 प्लाट होते हैं, और वहाँ के लोगों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए लोकल शॉप के नाम पे एक मार्केट बना के देना चाहिए। भाई सब्जी वाला, फल फ्रूट वाला,
मोची हो गया, अपना सैलून हो गया, अपना कपड़े प्रेस करने वाले हो गए, धुलाई वाले हो गए, इस तरह के तमाम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाले होते हैं। एक नॉर्मल जनरल स्टोर हो गया, एक मेडिकल स्टोर बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है कि 10 बाय 10 की दुकानों का कम से कम 20-25 दुकानों का एक मार्केट नगर निगम को बनाना चाहिए। एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। डिसाइड कर देना चाहिए हाँ, कि यहाँ पर सब्जी बिकेगी, यहाँ पर सैलून ही होगा, यहाँ पर हाँ, वो जीवन भर उसका लैंड यूज जो है वो सब्जी बेचने का ही होगा। यदि सब्जी के अलावा कुछ और बिकेगा तो दुकान कैंसिल कर दी जाएगी। मैं आपको एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू बता रहा था। दिक्कत क्या हो रही है कि हाकर्स जोन नहीं बनने से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली 100-125 फीट चौड़ी सड़कों पर आप देखिए कि ठेलों की भरमार है। लेकिन एक दूसरा पक्ष उसका ये भी है, वो अल्लाह तो खूब मचाया जाता है। इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर नंबर 1 कर देंगे, शहर के ट्रैफिक को लेकर ना यातायात पुलिस काम करती है ना नगर निगम। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नगर निगम की का एक जो दस्ता है जो ठेले हटाने की बात करते हैं, उनको जब्त करने की बात करते हैं, इनकी भी कोई एक रणनीति है, एक इनका खुद का ही प्लान है इस तरीके से कि ना हॉकर जोन बनेंगे ना उनकी वसूली कम होगी, क्योंकि उसकी आड़ में वसूली तो की जाती है और बेचारा गरीब उनको देता है पैसे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हादसे जैसी बातें हैं ये। एक गरीब आदमी जो 100-200-300 रुपये कमाता है, सड़क पे एक अपनी दरी बिछा के और उस पर अपना सामान बच्चों के खिलौने रख देता है और वो सोचता है कि ये बिक जाएंगे शाम तक तो मेरे को 200-300 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन उससे नगर निगम के लोग जो रिमोल दस्ता खास तौर से वो 100-200-50 रुपये रोज़ छीन लेते हैं। हम राजबाड़ा से लेके हम किसी भी इलाके की बात करें, वहाँ पर रोज़ यही हालत है। अब दिक्कत क्या है कि गरीबों के साथ भी अन्याय नहीं हो। मेरी जानकारी के मुताबिक ये एक आंकड़ा जो है वो बड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन मोटे तौर पे पिछले 30 साल में ये समझिए कि आप 3 से 4 लाख ठेले नगर निगम ने तोड़ दिए। अब वो जो गरीब था वो तो और अधमरा हो गया, लाचार हो गया और वही गरीब फिर अपराध की तरफ जाता है। दुर्भाग्य है, तब भी लोग नहीं समझते। मेरा ये कहना है कि जितने वेंडर्स हैं, इनको अंग्रेजी में एक नया नाम दिया है अफसरों ने, वेंडर्स। तो ये जो छोटे वेंडर्स हैं, जो फुटपाती वेंडर्स हैं, इनकी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती नगर निगम? जिला प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब मिलके एक संयुक्त मीटिंग बुलाए हर इलाके के लोग। जैसा अभी इन दिनों राजबाड़ा के इलाके में ये चल रहा है कि दुकानदार के सामने उसके तो दुकान लगाता है, झगड़े होते हैं, चाकूबाजी तक हो गई। तो मेरा ये कहना है कि ये नौबत क्यों आती है? भाई उनकी मीटिंग बुलाएं, उनको बताएं कि भाई आपका धंधा होगा। जब लोगों को ये पता चलेगा कि हाकर जोन में जाके ही मेरे को सामान खरीदना है तो लोग मजबूरी में वहाँ जाएंगे। जैसे चौथराम सब्जी मंडी में जाते हैं, जैसे छावनी अनाज मंडी में जाते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई नगर मंडी में जाते हैं। तो इस तरह से आपको डेवलप करना पड़ेंगे सेक्टर। जी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि हर एक विधानसभा के अंदर एक हॉकर जोन हो और अच्छा आलीशान हॉकर जोन हो? हालांकि विधानसभा 1 में जो जिंसी में बनाया गया वो तो किसकी गलती की वजह से हॉकर्स वहां जा नहीं पाए, किन लोगों ने उन्हें अलॉट नहीं किया, ये अलग विषय। लेकिन इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन कदम उठाएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि इसके लिए तीनों दोषी है, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम। इन तीनों को शहर में एक विधानसभा में एक नहीं, हर वार्ड में दो बनना चाहिए। पूरे शहर को कम से कम 300 हाकर्स जोन की ज़रूरत है और 300 हाकर जोन बनने के बाद आप देखिए कि सड़कें कैसी तेज़ी से खाली हो जाएगी। अभी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम एक बड़ा हास्यास्पद अभियान चला रही है, जिसके फ़ोटो, वीडियो और ख़बरें पढ़कर हंसी आती है कि हम पार्किंग खाली कराए हैं। दुकानदार भी जो है फुटपाथ तक पूरा अपना सामान रखते हैं, पूरी फुटपाथ रोक लेते हैं। जैसे मैं बरसों से देख रहा हूँ कि लोहार पट्टी में पलंग, अलमारी सड़क पे ही रहती है 15-20 फीट। नगर निगम जाती है, हटाने की कार्रवाई करती है, जब्त करने की कार्रवाई करती है, चालान बनाती है, हल्ला मचाते हैं व्यापारी, कुछ की कार्रवाई होती है और फिर कार्रवाई बंद हो जाती है। उसी तरह की नौटंकी अभी जिला प्रशासन नगर निगम कर रहा है, वेस्ट समय कर रहा है। मेरा ये कहना है कि फुटपाथ पे यदि सामान है तो आप बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि 5,000 रुपये का ही चालान बनेगा। भले ही फुटपाथ पे आपने 1 फुट नहीं, आधा फुट पे भी कब्जा किया हो,
या 15 फुट पे कब्जा किया हो, आपका 5,000 का चालान बनेगा और वो चालान ई चालान हो जाना चाहिए, जैसे ट्रैफिक पुलिस बनाती है। ट्रैफिक पुलिस सिग्नल के ई चालान बनाती है। अब इतने अत्याधुनिक कैमरे आ गए हैं कि आप कैमरे से नगर निगम का कर्मचारी जाए और उसको उसका फ़ोटो खींचे, उसका वीडियो बना ले और उसके दुकानदार को हाथों हाथ ई चालान मिल जाए, ताकि कोर्ट में जाने के बाद उसको व्यक्ति को लग जाए कि मेरे को 10 बार कोर्ट की तारीख पे जाना पड़ेगा चालान नहीं भरा तो। और यदि एक बार चालान किसी का बन गया और दूसरी बार उस दुकानदार ने फुटपाथ पे यदि सामान रखा है तो सीधे 10,000 रुपये का चालान बनना चाहिए। देखिए, कुछ फैसले सख्ती से होते हैं और सख्ती से फैसले लेने के मामले में जनप्रतिनिधि सबसे कंजूस होते हैं। अफसर जो है फैसले लेने में जब सख्ती करते हैं तो व्यवहारिकता भूल जाते हैं और निर्दयी तरीके से काम करते हैं। दोनों ही मामले गड़बड़ है। मेरा ये कहना है साफ तौर पे कि सारे व्यापारियों की मीटिंग बुलाना चाहिए, कि सिताना बाज़ार के व्यापारियों की, साटा बाज़ार की, छावनी की, मालवा मिल की, पाटनीपुरा की, इसकी में 140 में भी बदतर हालत होते जा रहे हैं। सपना गीता रोड हो गया, खंडवा रोड हो गया, कनाड़े रोड पे आप देखो सारे फुटपाथ पे कब्जा है। 20-20 फीट के नगर निगम ने फुटपाथ बनाए जिसपे करोड़ों रुपए खर्च करती है नगर निगम। नगर निगम मुझे समझ में नहीं आता भाई, हाकर जोन के अलावा जो दुकानदार कब्जा करते हैं उनके चालान सख्ती से आपको बनाना ही पड़ेंगे। जैसे ट्रैफिक पुलिस ने ये बना दिया है कि आपके यदि 5 बार चालान या 10 बार चालान बन जाते हैं तो उसके बाद लाइसेंस निरस्त हो जाता है आपका। उस तरह की सख्ती आपको करना पड़ेगी, अन्यथा पूरा शहर कितना ही विकसित हो जाए, कितना ही सुंदर दिखे, लेकिन ट्रैफिक के मामले में बड़ा गावड़ा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि इस शहर को हॉकर्स जोन की ज़रूरत हो। अगर सड़कों को साफ करना है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार करना पड़ेगी। खास तौर पर जिला प्रशासन नगर निगम को एक सलाह दी है उन्होंने कि यदि फुटपाथ पर कोई कब्जा करता है तो उस पर अर्थदंड किया जाए और वसूली की जाए। अगर ये वसूली होगी तो निश्चित रूप से लोगों में सुधार आएगा, और जब सुधार आएगा तो निश्चित रूप से ये भी माना जा सकता है कि इंदौर शहर का ट्रैफिक नंबर 1 होगा। हमारे खास कार्यक्रम आज की बुद्धि में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।